चैंपियंस, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग अपना इंग्लिश का क्लास देख रहे थे। बेसिकली हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़ रहे थे, वो टेंस पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने सबसे पहला जो क्लास था उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि टेंस एक्चुअल में होता क्या है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था कि टेंस का पार्टीशन क्यों किया गया था, लाइक प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। उसके बाद हम लोगों ने देखा था सब पार्टीशन क्यों की गई थी, और हम लोगों ने चर्चा की थी। उसके बाद वहाँ से हम लोगों ने पार्टिकुलर उठाया था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेस्ट उठाया था। तो हम लोग आज उस पर ही अपना चर्चा आगे बढ़ाने वाले हैं। तो हमने बताया था वो क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। बोलो तो खुद से, बोलो बोलो। हम लोग इसका पहचान क्या बोला था, जहाँ भी तो है लास्ट में दिख जाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, हम लोगों ने ता है से इसको हालांकि डिलीट किया था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा था, यानी जो भी वाक्य हो जिसमें कोई क्रिया हो रही हो और ता है आ जाए, जैसे मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, तुम खेलती हो, तुम यहाँ जाती हो, राधा गाना गाती है, वगैरह वगैरह हम लोगों ने देख लिया था। सबसे फर्स्ट रूल में हम लोगों ने चर्चा किया था वर्ब, फर्स्ट वन ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब का फॉला रूल लगा देना है। फर्स्ट वन ऑफ द वन हम लोगों ने रूल 1 पे चर्चा की थी। बेसिकली रूल 1 क्या था वो हमारा, रूल 1 हमसे क्या बोल रहा था, रूल 1 हमसे बोला था फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। जैसे गो वेंट गॉन होता है, गो मतलब जाना, वेंट मतलब वेंट उसका सेकंड फॉर्म, गॉन मतलब थर्ड फॉर्म। तो हम लोग का गो जो था फर्स्ट फॉर्म था, तो हमने बोला फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। रूल 1 किसके लिए वैलिड था बाबू, रूल 1 किसके लिए वैलिड था, रूल 1 किस पे लग सकता था, आई पे लग सकता था। आई मतलब मैं बता चुके हैं हम आपको, यू मतलब तुम, ठीक है, दे पे लग सकता था और वी पे लग सकता था। ये रूल 1 का वैलिडिटी थी। इसके अलावा रूल 1 नहीं लग सकता था। यानी ही सी और नेम के साथ, यानी जैसे वह जाती है, वह गाती है, ठीक है, राधा खेलती है, तो ये सब के साथ ये नहीं लग सकता था। तो इसके लिए हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया रूल 2 को। रूल 2 को, रूल 2 क्या था वो हमारे पास, रूल 2 क्या बोला, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ई एस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। थर्ड पर्सन पर हम लोगों ने चर्चा कर दी थी बाबू। थर्ड पर्सन क्या होता है, जहाँ ना मेरी ना तुम्हारी किसी और की बात की जाए। जैसे वह खेल रहा था, हम तुमसे बोलेंगे, हम फर्स्ट पर्सन हो गए, हम वक्ता है, हम बोलेंगे सुन रहे हो, वो खेल रहा था, मतलब क्या हुआ, हमने बोला तो हम फर्स्ट पर्सन, तुमसे बोला तुम सेकेंड पर्सन, जिसके बारे में चर्चा की गई वो थर्ड पर्सन हो गया। तो हम लोगों ने इस पर डील कर दिया था। ये किसको टारगेट कर सकता था बाबू, यह ही सी और नेम को टारगेट कर सकता था, ही सी और नेम को टारगेट कर सकता था। और यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था लगभग ये सब टाइप का टेंस को ये सॉल्व आउट कर सकता था। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, ये बना सकता था। तुम जाते हो, यू गो, ये बना सकता था। वे लोग जाते हैं, वे जाते हैं, दे गो, ये बना सकता था। हम लोग जाते हैं, ये बना सकता था। ठीक है, प्रॉब्लम था हम लोग का इन तीनों के साथ, तो इन तीनों को इसने सॉल्व आउट कर दिया लगभग। यानी अफर्मेटिव का, यानी जो साधारण तौर पे किसी नकारात्मक वाक्य कार्य को ना हो रहा हो, उसको सॉल्व करने की कैपेसिटी इनमें थी। तो आज हम लोग रूल 3 जो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, रूल 3 जो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, वो किसके लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जरूरी है जानना आपके लिए। रूल 3 की तरफ हम लोग क्यों बढ़ रहे हैं, रूल 3 की तरफ हम लोग क्यों बढ़ रहे हैं, रूल 3 की तरफ हम लोग क्यों बढ़ रहे हैं, ये हल्का से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, या खाता हूँ ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होता है, खाता हूँ। ठीक है, बैंक वाला खाता नहीं, खाना वाला खाता। तो क्या हो जाएगा बाबू, आई ईट। अब आपको पता है ये तुम हो जाता तो क्या होता है, यू ईट, दे हो जाता तो क्या होता है, वे लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं तो वी ईट। ठीक है, और जैसे हम लोग का यहाँ पे ही वह खाता है, क्या हो जाता है, वह खाता है। हम लोग इस पर बहुत चर्चा कर चुके हैं, आप प्रीवियस वाला सब वीडियो देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। ही ईट्स, ऐसे ही लगाना था। ठीक है, वैसे ही सी ईट्स, राधा ईट्स, सोहन ईट्स, मोहन ईट्स, कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ तक। यहाँ तक तो ठीक था। फिर भैया रूल थर्ड क्यों आ रहा है, जब सब सॉल्व कर पा रहा तो एक पल के लिए आप सोचिए। ठीक है, मैं नहीं खाता हूँ, क्या होगा, क्या मैं खाता हूँ, क्या होगा इसका, मैं क्यों खाता हूँ, मैं क्यों नहीं खाता हूँ, मैं कहाँ खाता हूँ, इस सब का कैसे सॉल्व आउट होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ी रूल 3 की, और रूल 3 के साथ ही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो जाएगा।
और यकीन मानिए ये खत्म होते ही लगभग आपका बेस बिल्ड हो जाएगा टेंस को समझने का, टेंस को देखने का एक नज़रिया आपके अंदर आ जाएगी। तो ये जैसे ही खत्म हुआ बाकी सब स्पीड में बहुत जल्दी लिख लेगा, लाइक एक क्लास में एक हम लोग देख के 8-7 क्लास में टेंस खत्म हो जाएगी। और टेंस खत्म मतलब समझिए आप किसी भी राइटिंग स्किल को लिखने के लिए तैयार हो चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग रूल 3 पे चर्चा करने जा रहे हैं अपना। तो रूल 3 पे चर्चा करने से पहले हमारा थोड़ा मार्कर को प्यास लग गया है, तो थोड़ा सा उधर दे दे, मार्कर का रिफिल हो जाए, फिर हम लोग तो चर्चा करते हैं। आइए हम लोग अपना पॉइंट पे आते हैं। रूल 3 हम लोग क्या देखेंगे, तो रूल 3 को हम लोग आपको पता चल गया किस लिए आया था। अब रूल 3 किसको टारगेट करेगा, मैं नहीं खाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं नहीं खाता हूँ, मैं क्यों खाता हूँ, ये सबको सॉल्व आउट करेगा। नॉर्मल को तो रूल 1 रूल 2 सॉल्व कर सकता था, तो नॉर्मल रूल 1 रूल 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, इस पर डीपीपी वगैरह भी आप लोगों ने कर लिया, डिस्कस भी हमने कर दिया, काम खत्म। आज हम लोग रूल 3 को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, तो मिटा दें इसको, हाँ मिटा दीजिए। अब अगर आपसे हम पूछे कि परिवार क्या होता है, भैया ये क्या लेके चले गए आप। रूल 3 की तरफ हम लोग बढ़ने से पहले कुछ बेसिक की जरूरत है, जिस बेसिक को हम लोग देख लेते हैं, वो बेसिक देखना जरूरी है। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग रूल 3 की तरफ बढ़ने से पहले बेसिक को अपना देख लेते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे हम पूछे बाबू परिवार क्या होता है, परिवार क्या होता है, फैमिली क्या होता है। कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनका कुछ ना कुछ गुण एक समान रहता है। जैसे आप जिस भी कास्ट के हों, हालांकि कास्ट वगैरह कंसिडर नहीं करना चाहिए, बट जिस भी कास्ट के हों, आपके फैमिली में लगभग एक्सेप्शनली कुछ ना छोड़ा जाए तो लगभग आपके जो भी जितने भी रिलेटिव होंगे, जो भी आपका घर परिवार में होंगे, उस परिवार में सबका टाइटल सेम होगा, यानी कुछ ना कुछ समानता मिली आप में, यानी कुछ ना कुछ समानता वाला एक गुण रखने वाले कुछ लोगों को मिलाकर एक परिवार बनता है, एक फैमिली बनता है, उसको हम लोग फैमिली बोलते हैं। आपने ये गौर किया हो तो हर फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक्सेप्शनली अलग गुण रखते हैं, एक्सेप्शनली अलग गुण रखते हैं, जो फैमिली से हट के गुण रखते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, अभी हम चर्चा करते हैं। अब भैया फैमिली का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या था वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे WH फैमिली को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। भैया ये कौन सा फैमिली है, हमारा तो जैसे कुछ भी आपका टाइटल हो वो टाइटल वाला फैमिली है। जैसे आप कभी शादी में जाते देखते नहीं है, डॉट डॉट फैमिली लिखा हुआ रहता है, आपका यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ रहेगा और डॉट डॉट फैमिली लिखा हुआ था, इस परिवार के तरफ से, उस परिवार के तरफ से, ऐसा कुछ करके। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा फैमिली देखते हैं ये क्या होता है। एक हम लोग परिवार बनाने का कोशिश करते हैं, एक परिवार बनाने का हम लोग कोशिश करते हैं, या कैसा परिवार देखते हैं। ये परिवार में वैसे वर्ड आते हैं, एक शब्दों का ये परिवार है, एक ऐसे मतलब ये ऐसा परिवार है जिसमें ऐसे ऐसे वर्ड को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं जो प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे आपने सुन रखा होगा व्हाट, व्हाट मतलब क्या होता है, वो क्या, व्हाट मतलब क्या होता है, क्या। जैसे आपने सुन रखा है ना व्हाट, क्या, ये क्या। ठीक है, आपने सुना है तो क्या हो गया, व्हाट आ गया। वैसे आपने सुना हुआ वाई, सुना है वाई, WH वाई, और मतलब क्या होता है क्यों, वाई मतलब क्या होता है बाबू, क्यों। ठीक है, और आपने और सुन रखा होगा वेयर, वेयर, वेयर मतलब कहाँ। ठीक है, कहाँ या इसको जहाँ होता है। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा हो भैया एक ही वर्ड से आप कहाँ और जहाँ कैसे हुआ। ध्यान दीजिए, मेरे एक वाक्य को सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तुम कहाँ जा रहे थे, हमसे कोई पूछा तुम कहाँ जा रहे थे, हमने बोला जहाँ से तुम आ रहे थे हम वहाँ जा रहे थे। एक ही जगह को इंडिकेट कर रहा है, वेयर क्या कर रहा है, एक ही जगह को इंडिकेट कर दे रहा है, तो इसलिए कहाँ और जहाँ को हम लोग ऐसे ट्रीट कर देते हैं, एक ही वर्ड से हम लोग दिखा देते हैं। बात समझ में आई। ठीक है, अगला बाबू देखिए हम लोग का हूँ, अगला क्या हो गया बाबू, हूँ मतलब कौन। ठीक है, ठीक है, अब कौन इस किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, व्यक्ति के लिए। ठीक है, व्यक्ति के लिए, समझ में आया। अब यहाँ एक आप बात नोटिस कीजिए, हालांकि और मेंबर होते हैं लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक बात आपको नोटिस हुआ, ये सारे जो वर्ड हैं ये किसी प्रश्न की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या खाते हो, जैसे मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो हमसे कोई कैसे लगा दिया तुम क्या खाते हो, क्या आते हैं, क्या बन गया, ये क्वेश्चन आ गया। क्यों, तुम क्यों खाते हो, क्वेश्चन बन गया। तुम कहाँ खाते हो, क्वेश्चन बन गया। कौन खाता है, क्वेश्चन बन गया। यानी ये जितने भी वर्ड हैं सब क्या कर रहे हैं, किसी प्रश्न को उठा दे रहे हैं, किसी वाक्य में लगते ही ये क्या कर दे रहे हैं, प्रश्न को उठा दे रहे हैं। इनका सारे का गुण एक जैसा है। उसके अलावा
ये देखिए ये सारे स्टार्ट कैसे हुए, WH से स्टार्ट हुए, WH80 व्हाट, WHY वाई, WHERE वेयर, WHO हु, मतलब सब किससे स्टार्ट हुए हैं बाबू, WH से स्टार्ट हुए हैं। तो जैसे हम लोग का टाइटल जो रहता है हम लोग उसका परिवार बोल देते हैं, तो वैसे ये क्या हो गया, WH फैमिली हो गया। क्या हो गया बाबू, ये WH फैमिली हो गया, ठीक है, WH फैमिली हो गया। इसको बाबू हम लोग क्या बोलते हैं, WH फैमिली बोलते हैं। समझ में आया, व्हाट वाई वेयर हु, ठीक है। इसमें टोटल 9 मेंबर होते हैं, कितना बाबू, 9 मेंबर। परिवार में 9 लोग होते हैं ना, जैसे किसी परिवार में 9 लोग हो सकते हैं, तो वैसे इस परिवार में कितने लोग हैं बाबू, 9 लोग हैं, ठीक है। समझ में आया। अब हम लोग बाबू हु हो गया, उसके बाद हम लोग व्हेन देखते हैं। व्हेन मतलब क्या होगा बाबू, कब, व्हेन मतलब क्या होगा, कब, ठीक है, तुम कब कर रहे थे काम, तो ऐसे ही होगा कब। और इसको जब भी बोल देते हैं, तुम कब कर रहे थे, तो जब तुम ये पूछ रहे थे, ऐसा कुछ करके, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कहा जाता है विच, ठीक है, विच मतलब कौन सा, विच मतलब क्या होता है वो, कौन सा, कौन सा, ये वस्तु के लिए यूज होता है, वस्तु के लिए, ठीक है। समझ में आया। व्हाट वाई वेयर हु व्हेन विच। उसके बाद आता बाबू हुम, क्या आता बाबू, हुम मतलब किसको, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का हुज, किसका किसकी, किसका किसकी, ठीक है। हम लोग का मेंबर कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका एक और मेंबर है, एक और मेंबर है, चूंकि वो देखने में WH का नहीं लगता है, क्योंकि उसका जो स्टार्टिंग है वैसे स्टार्ट नहीं होता, वो एक्सेप्शनली दूसरा तरह से स्टार्ट होता है, लेकिन गुण सेम रखता है, इसलिए हम लोग इसको WH फैमिली में कंसिडर किए हैं। जैसे कैसे, तो पूछते नहीं हाउ आर यू, कैसे, आप कैसे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, WH फैमिली बोलते हैं। ये कंप्लीट 9 गोल्स बेसिकली होते बहुत ज़्यादा हैं, जैसे व्हाट एवर, ठीक है, व्हेन एवर, ये सब जो आता है ये सब बनाया हुआ है, इससे मूलतः 9 ही होता है। यानी अगर बुनियाद है किसी चीज़ का, WH फैमिली का बुनियाद है तो ये 9 ही है। वैसे तो बहुत सारी बन जाएंगी, व्हाट एवर, व्हेन एवर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत सारा बना जा सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग का 9 है। जैसे व्हाट मतलब क्या हुआ, क्या, वाई मतलब क्या हुआ, क्यों, वेयर मतलब क्या हुआ, कहाँ जहाँ, हु मतलब क्या हुआ, कौन, व्हेन मतलब क्या हुआ, कब जब, विच मतलब कौन सा, हुम मतलब क्या हुआ, किसको, हुज मतलब किसका किसकी, हाउ मतलब कैसे। इस सारों को आप स्क्रीनशॉट एक बार लिख लीजिए, सो फिर हम लोग इसको यूज करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का अपना रूल 3 देखने को तैयार हैं। ये WH का हम लोग यूज देखेंगे, अभी कहाँ यूज होता है इसका, ठीक। देखिए अब हम लोग रूल 3 को देख लें थोड़ा। रूल 3 ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग के पास था बाबू, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ। और हम लोग उदाहरण लेते हैं, चलिए मैं खाता हूँ, पहले आप लोग बनाइए, तो मैं खाता हूँ, आप लोग बनाइए, मैं नहीं खाता हूँ, इसको आप लोग बनाइए, ठीक है। तो आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं, आई इट, इसको आप लोग आसानी से बना दीजिएगा, आई इट, ठीक है। अब इसको बनाइए, तो थोड़ा सा बनाइए, रुके हुए टेंशन ना लीजिए, बनाइए इसको, ठीक है। इसको बनाने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब इसको कैसे सॉल्व करना है इसमें किया है, तो हम लोग का रूल 3। अब हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं अपना रूल 3। देखिए किसी भी जगह पे नॉट जब भी आएगा, देखिए बात देखिए, जैसे आराम से हल्का सा उदाहरण देने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि ये है नहीं, हम फिर चर्चा करेंगे इस पर। मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, आपने देखा होगा आई एम नॉट गोइंग, नॉट गोइंग। हमेशा आपको जहाँ भी नॉट दिखा होगा, जहाँ भी दुनिया में आपने अभी तक जहाँ भी नॉट देखा होगा, जब भी आपको नॉट दिखता होगा, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद ही दिखता होगा, इस हेल्पिंग वर्ब के
बाद ही दिखता होगा। जहाँ भी नॉट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा। ये अपना इसका प्रॉपर्टीज है। नॉट जब भी आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। मेरे साथ बोलिए, नॉट जब भी आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बाबू? इज, एम, आर, हैज़, हैव, विल, सेल भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, हैड, ये सब जितना आता है ये सब क्या है बाबू? हेल्पिंग वर्ब है। लाइक कैन, ठीक है, मे, ये सब जितना है सब हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो इन सब के बाद ही आएगा, यानी नॉट जब भी आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। नॉट जब भी आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। नॉट जब भी आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। मेरे साथ बोलिए, नॉट जब भी आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग का बात प्रॉब्लम ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं। जैसे आप लोगों ने देखा कि नॉट जब भी आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, नॉट ने अपना संदेह रखा, अपना कंडीशन रख दिया कि भाई हम आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएंगे और नहीं तो नहीं आएंगे। ठीक, अब चूंकि ये नहीं आया है तो नॉट तो आना ही है, तो इसलिए अगर नॉट आना है तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और इसके पास अपना हेल्पिंग वर्ब था नहीं, इसके पास अपना हेल्पिंग वर्ब था नहीं। तो जैसे आप रात को अगर अचानक कुछ खाने का मन किया, चाय बना रहे हो, जैसे रात को 8-10 बज चुका है, चाय बना रहे हो, आपका चाय पत्ती खत्म हो गया, ठीक, तो अब क्या कीजिएगा? दुकान जाएंगे, भैया दुकान बहुत दूर है, तो अपना पड़ोसी का सहायता लीजिए। तो इसने भी अपने किसी पड़ोसी से मांगा, किसी पड़ोसी से बोला भाई हमें हेल्पिंग वर्ब दे दो, भाई हमें हेल्पिंग वर्ब दे दो। तो पड़ोसी ने बोला लो हेल्पिंग वर्ब, तो उसने हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसे 2 हेल्पिंग वर्ब दे दिया, यानी यूँ समझिए चीनी चाय पत्ती मिला के दे दिया। यानी इसको क्या दे दिया भाऊ? डू और डज एक साथ दे दिया। इसको दोनों मिला के क्या बोल दिया? लो तुम डू और डज ले लो, ये दोनों तुम्हारे लिए हेल्पिंग वर्ब बनेंगे, ये तुम्हारा अपना हो गया जब से। ये बोला बड़ा हमको दुविधा में डाले भाई, तुम तो हमें दे दिए बट हमें पता कैसे चलेगा हम कब डू लगाए कब डज लगाए। तो ये घर पे आया, आके उसको फिल्ट्रेशन किया, छाटा, छाट के क्या बोला देखिए, छाट के इसने बोला आई के साथ तुम डू लगाओगे, यू के साथ तुम डू लगाओगे, ठीक है, दे के साथ तुम डू लगाओगे, वी के साथ तुम डू लगाओगे, ठीक है, ही के साथ तुम डज लगाओगे, सी के साथ तुम डज लगाओगे, और कोई भी नेम आ जाए, नेम के साथ तुम डज लगाओगे, ठीक है। ऐसा इसने अपना सेपरेशन कर लिया था। बोलिए मेरे साथ, आई डू, यू डू, दे डू, वी डू, ही डज, सी डज, नेम डज, नेम डज, ठीक है। तो ऐसा इसने अपना पार्टीशन कर लिया था। अब इसके पास अपना हेल्पिंग वर्ब आ गया, अपना हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब आसान है आपके लिए सॉल्व करना, सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। देखिए जैसे मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, तो आपको पता है जैसे मैं का क्या होता है? आई, ठीक है, नहीं का क्या होता है? नॉट, तो नॉट लगा देते हैं आप, लेकिन जब नॉट लगने से पहले क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा बाबू? डू। तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट इट, आई डू नॉट इट। समझ में आया? तुम नहीं जाते हो, तुम नहीं जाते हो, नहीं जाते हो, कहीं भी हो सकता है, तुम स्कूल नहीं जाते, तुम बाजार नहीं जाते, हो सकता है, कर लीजिएगा आप, तुम बाजार नहीं जाते हो, कर लीजिएगा। तुम नहीं जाते हो, तो इसका क्या होगा बताइए? तो यू, तुम का क्या हो गया? यू, इसके साथ नॉट नहीं आया तो मतलब क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? डू लगेगा। यू डू नॉट गो, यू डू नॉट गो, तुम नहीं जाते हो, तुम नहीं जाते हो, ठीक है। समझ में आया? देखिए बहुत जन को लग रहा होगा भैया आपने पहला आखिर उल्टा वाला बताया था, वो यहाँ कहाँ लग रहा है? तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, इसको एनालाइज कीजिए, ठीक है। वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है। अगर आपको पहला आखिरी वाला रूल को एकदम देखना है प्रत्यक्ष रूप से, वो लगता है पर दिखता नहीं है, देखना है तो आप नहीं को एक पल के लिए हाइड कर लीजिए। तो क्या बन गया? वे लोग स्कूल जाते हैं, वे लोग स्कूल जाते हैं। दे, इसको नहीं को एक पल के लिए मिटा देते हैं हम लोग। वे लोग स्कूल जाते हैं, तो दे जाना है, क्या हो गया? गो, ठीक है। टू, आपको पता है फिर पोजीशन है, गो टू स्कूल, वे लोग स्कूल जाते हैं। अब आपको नहीं को बाहर लाना है, अब वो क्या करना है? वो नहीं को बाहर लाना है। पहला आखिरी वाला रूल लगा, उसके बाद नहीं को बाहर लाइए, नहीं आते ही क्या लग जाएगा? नॉट लग गया, नॉट जब गया था हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, क्या हो जाएगा? दे डू
नॉट गो टू स्कूल। समझ में आया? तो ये कुछ ऐसी स्थिति हो जाएगी, ठीक है। यानी नॉट जब भी आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, या ऐसे इसमें बोल सकते हैं नॉट जब भी आता है डू या डज के बाद आता है, ठीक है। समझ में आया? ठीक, तो ये कुछ इसकी स्थिति है। और 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं इनफ है इसके लिए। इसको आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए जो भी लेना चाहे, तो फिर हम लोग देखते हैं बेटा इसको। रोहन बाजार नहीं जाता है, नहीं जाता है। तो आपको क्या करना है बाबू? नहीं को हाइड करना है, पहला आखिरी उल्टा देख लीजिए। तो रोहन क्या होगा बाबू? रोहन फिर क्या बनेगा? बाजार जाता है, मतलब क्या हो गया? गो टू, तो इसमें क्या लगेगा? यस या यस लगेगा। गोज टू मार्केट, गोज टू मार्केट, ठीक है। अब नहीं जैसे ही आपको दिखेगा तो आपको क्या चाहिए? नॉट लगाना पड़ेगा, तो नॉट लगाइए, ठीक है। तो रोहन, अब यहाँ क्या लगेगा वो? डू लगेगा या डज लगेगा? डू लगेगा या डज लगेगा? नेम है तो डज लगना चाहिए। रोहन डज नॉट, इसको कोई बहुत शॉर्ट में लिखता है पुल बन के डजंट, ठीक है। रोहन डज नॉट गो टू स्कूल, गो टू मार्केट है, सॉरी, गो टू मार्केट। भैया यहाँ पे आपने गोज टू क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे ईएस एक बार, जब एक वाक्य में ईएस एक बार यूज होता है दोबारा नहीं यूज होता है। पॉजिटिव में आपका ये बनेगा, यानी अफर्मेटिव में ये बनेगा, निगेटिव में ये डज यहाँ पे चूंकि आ चुका है, इसलिए 2 जगह आप यस मत लगाइएगा, एक ही जगह यस लगाइए, डज लगा लीजिए, ठीक है। समझ में आया? चलिए, और हम लोग 2-3 उदाहरण और देते हैं आपको ट्राई करने के लिए, उसको सॉल्व कर दीजिए फिर हो जाएगा। ठीक है, आप हमें ये सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको डिस्क्रिप्शन में तो डीपीपी बड़ा वाला मिल ही जाएगा, ठीक है। 5 उदाहरण दे दिया हमने। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, नहीं जाता हूँ। तुम खेलने, तुम बाजार नहीं जाते हो, ठीक है। रीना मीना के साथ नहीं खेलती है, नहीं खेलती है, ठीक। रोहन दिल्ली में नहीं रहता है, ठीक है। रोहन मोहन से बात नहीं करता है, ठीक है। आप इन 5 को सॉल्व आउट करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। फिर उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में इसका एकदम पूरा लंबा सा 30-40 क्वेश्चन का ऐसे ही निगेटिव बेस आपको सॉल्व करना है, वो आपको मिलेगा। भैया रूल हुआ तो लिख दीजिए कम से कम, रूल क्या, लेकिन आप समझदार हो गए यहाँ पे। रूल क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस डू या डज विथ नॉट, यानी नॉट जब भी आता है डू या डज को लेकर आता है, आपको याद तो कोई गया होगा, विथ नॉट, ठीक है। ये रूल है जस्ट। इस रूल का हम लोग थोड़ा सा अभी अपडेट करेंगे। विथ नॉट एंड कुछ होता है, एंड WH फैमिली होता है, WH फैमिली के साथ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग WH फैमिली के साथ यूज करना देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी बस 2 मिनट का काम है वो, लेकिन बता देते नहीं फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। पहले इस पर आप पकड़ बना लीजिए, फिर हम लोग उस पर चर्चा अपना कर देंगे, ठीक है। तो आपको इन 5 को सॉल्व करना है।
पाँचों का आंसर अभी दे देना है साथ में। ये क्लास वर्क है आपका, ये क्या हो क्लास वर्क है, जब भी आपका वीडियो ये देख रहे हैं तब के लिए आपको क्लास वर्क है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। फिर उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में एक PDF मिलेगा, जिस PDF को आप डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद से फिर उसको सॉल्व कर लीजिए और आपको पता है सबमिट योर होमवर्क में आप जाकर अपना सबमिट कर सकते हैं, वहाँ से हम देख लेंगे आपका क्या सही है क्या गलत है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका WH फैमिली के साथ देख लेते हैं, बस ये प्रेजेंट खत्म हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।